अनुष्ठान आदि में मन ना लगे तो उसका एक ही कारण है, राम भगति कर बाधक पाप। कहीं न कहीं हमारे पाप हैं जो हमें धर्म कार्य में आगे बढ़ने नहीं देते, रोक देते। और वही पाप किसी संत ने कहा है ना कि पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहा है। कहीं न कहीं हमारा पूर्व जन्म का वो पाप है जो भगवान की कथा सुनने नहीं देता, सुनने ही नहीं देता। और अगर हम जबरदस्ती चले भी जाएं, जो कर कष्ट जाए पुनि कोई, तो जाते ही नींद जुड़ावे सो, जाते नींद आने लगेगी, जमाई आने लगेगा, कोई ना कोई काम याद आ जाएगा, कोई ना कोई मिलने आ जाएगा, यानी किसी प्रकार से कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है, क्योंकि ये सब हमारी भक्ति के बाधक हैं। इसलिए भैया किसी भी प्रकार से अपने मन से, वाणी से, कर्म से प्रयास करना चाहिए कि हमारा और तो समय सब संसार के कार्यों में व्यतीत हो ही रहा है, समय तो बर्बाद हो ही रहा है। कुछ समय ऐसा हम निकालें कि हमारा समय धर्म में, भक्ति में, भगवान में लगे। अब इससे लाभ भगवान को नहीं होना है, धर्म करेंगे तो भगवान को थोड़ी लाभ होगा, लाभ तो अपने को होना है। सबसे दुख की बात तो यही है कि जब हमें लाभ होना है और हम अपना लाभ नहीं कर पा रहे तो दूसरे का हम लाभ क्या देंगे? या यदि हम अपनी भलाई नहीं कर पा रहे तो दूसरे की भलाई हम कैसे करेंगे? धर्म से किसका भला होता है? पुण्य से किसका भला होता है? करे पाप पावे दुख, लंका कांड में लिखा है। यानी कि दुख जो है ना वो केवल और केवल पाप से ही होता है, बिना पाप के दुख नहीं हो सकता। करे पाप पावे दुख, ऐसे ही बिना पुण्य के सुख भी नहीं हो सकता। जब भी जीवन में कभी सुख आवे तो ये समझ लेना चाहिए कि जरूर हमने कोई अच्छा पुण्य किया है, जरूर हमने कोई सत्कर्म किया है, जरूर हमारे द्वारा किसी न किसी व्यक्ति का भला हुआ है। क्योंकि भैया बिना पुण्य के सुख नहीं हो सकता। वैसे तो हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे संतों ने कहा है कि सुख की अपेक्षा दुख ज़्यादा अच्छा है। सुख की अपेक्षा दुख ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि भैया जब सुख आता है और हम सुख भोगते हैं तो पुण्य नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? पुण्य। और जब हम दुख भोगते हैं तो पाप नष्ट होता है। तो कौन सा अच्छा है? भोगना तो पड़ेगा ही। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों को हमें भोगना ही पड़ेगा। बिना भोग लिए मुक्ति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों को हमें ही भोगना है। पड़ोसी भोगने नहीं आएगा, घर वाले नहीं कहेंगे भैया थोड़ा सा हमको दे दो भोग ले, कोई कहेगा? हमें तो नहीं लगता कि आप तक किसी ने कहा हो कि
भैया आपको बहुत कष्ट हो रहा है, थोड़ा सा कष्ट हमें दे दो, भोग लें। बहुत कोई चाहने वाला होगा, बहुत कोई मानने वाला होगा। एक दिन बुखार केवल लग जाए तो बहुत मानने वाला होगा, दवा दे देगा, पानी दे देगा, भोजन दे देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि आधा बुखार हमको ले दो, आधा तुम भोग लो, आधा हम भोग लें। क्योंकि अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों को हमें ही भोगना पड़ता है। ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग फल भरा। अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों को हमें ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई भोगने वाला नहीं। तो जब हमें ही भोगना है और हमने ही किया है तो भाई हम पाप क्यों करें? क्यों ना हम सत्कर्म करें, क्यों ना हम भक्ति करें, क्यों ना हम भगवान की आराधना करें। और यदि हम नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना भैया कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए भागवत जी में कहा गया है, तथापि केन उपायेन मनः कृष्णेन वेशेत। किसी भी प्रकार से भगवान में मन लगे। अब किसी प्रकार से लगने के लिए इसलिए तरह तरह के अलग अलग रास्ते बना दिए गए। चाहे जप करके मन लगाओ, चाहे तप करके मन लगाओ, चाहे पूजा करके मन लगाओ, चाहे व्रत करके मन लगाओ, चाहे किसी की भलाई करके मन लगाओ। किसी भी प्रकार से हमारा मन लगे। मुझे रामचरितमानस का एक बहुत अच्छा प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। जब भगवान राम का वनवास हुआ और भगवान राम को ये पता चला कि अब हमें वनवास जाना है। राव सुनाव दीन वनवासु, सुन मन भयो न हरस हरासु। पता चला भगवान को राजा बनना है। दूसरे दिन समाचार आ गया कि तुम्हें जंगल में जाना है। भगवान को कष्ट नहीं हुआ, राजा बनने की प्रसन्नता भी नहीं थी और बन जाने का कष्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये समाचार जब सीता जी को मिला तो सीता जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। राम जी ने सीता जी को बहुत समझाया, प्रयास किया समझाने का, लेकिन उन्होंने हट किया कि मैं आपके साथ ही चलूँगी। जिय बिनु देह नदी बिनु नर, बारी ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं भी आपके साथ चलूँगी। बहुत समझाया, नहीं माने तो राम जी ने कहा ठीक है भाई, जब तुम नहीं मान रहे तो चलो। और समाचार जब लक्ष्मण पाए, और जब लक्ष्मण जी को समाचार मिला तो वो कैसे रह जाए। लक्ष्मण जी ने भी हट कर दिया कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। राम ने कहा भैया मैं तो जा ही रहा हूँ, सीता जी भी नहीं मान रही है, वो भी जाने के लिए हट कर रही है, तुम तो कम से कम रह जाओ। पिताजी की स्थिति देख रहे हो, कब प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। मेरा छोटा भाई भरत भी यहाँ नहीं है, शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, आखिर देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। पिताजी के लिए कम से कम रुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी पिता को नहीं जानता और मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। आप मुझे रोकिए मत, क्योंकि मैं किसी पिता को नहीं जानता। तो राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो, तुम पिता को नहीं जानते? कहा मैं नहीं जानता। अच्छा तुम पिता को नहीं जानते तो कम से कम माताएं हैं, उनके लिए तो रुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी माँ को भी नहीं जानता, न मैं पिता को जानता हूँ और न मैं माँ को जानता हूँ। राम जी ने कहा अरे तो कम से कम गुरु जी हैं, गुरु जी के लिए रुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कह दिया मैं गुरु को भी नहीं जानता। स्पष्ट शब्दों में लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते भैया मैं किसी को नहीं जानता, ना मैं पिता को जानता हूँ, ना मैं माँ को जानता हूँ, ना मैं गुरु को जानता हूँ। यदि मैं किसी को जानता हूँ तो सिर्फ आपको। गुरु पितु माँ तो न जानिएगा, मैं किसी को नहीं जानता। और मेरे सब कुछ हैं तो आप हैं सिर्फ। राम जी ने कहा कि भाई जब तुम किसी को जानते ही नहीं हो तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया, जाओ तैयार
जैसे ये बात राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा बस आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं अपनी माँ से आज्ञा ले आऊँ। और लक्ष्मण जी चले गए अपनी माँ के पास आज्ञा लेने के लिए। सीता जी ने कहा कि प्रभु अभी तो ये कह रहे थे मैं किसी को जानता ही नहीं है, गुरु पितुमा तो न जानी का, मैं किसी को जानता ही नहीं। और जब आपने कह दिया कि चलो हमारे साथ जंगल में, तो कह रहे मैं अपनी माँ से आज्ञा ले आऊँ, ये बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा हाँ बात तो सही है, अच्छा लक्ष्मण जी को आने तो पूछा जाएगा। और लक्ष्मण जी अपनी माँ के पास में गए और प्रणाम किया। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, लक्ष्मण जी ने सारी बातें बताई। तो उनकी माँ ने कहा, सुमित्रा जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जाओ, क्योंकि भगवान राम किस लिए बन जा रहे हैं, तुम्हारे कारण जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण है नहीं, इसलिए जाओ, मेरी तरफ से आज्ञा है। और आज्ञा लेकर के जैसे लक्ष्मण जी महाराज आए तो राम जी ने उससे पूछा भैया अभी तो तुम कह रहे थे कि ना मैं गुरु को जानता हूँ, ना मैं माँ को जानता हूँ, ना पिता को जानता हूँ, और जब मैंने कह दिया कि चलो हमारे साथ, तो आपने कहा कि मैं अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आ जाऊँ। तो पहले तो कह रहे थे मैं किसी के जानता ही नहीं, और अब किससे आज्ञा लेने चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपनी माँ से आज्ञा लेने गया था। राम जी ने कहा बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तब लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ये जो हमारी माँ है ना, ये शरीर की माँ है, लेकिन हमारे मन के, हमारे आत्मा के जो माता पिता है ना, वो आप हैं। क्योंकि इस शरीर का संबंध संसार से है, लेकिन हमारे मन का, हमारे आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से है और अनादिकाल से है, था, है और रहेगा। इसलिए प्रभु मैं गया था आज्ञा लेने के लिए, केवल शरीर से गया था। और गोस्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट अक्षरों में लिखा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जाए जननी पग नाये हुमा, 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 मन रघुनंदन जानकी साथ, मन रघुनंदन जानकी साथ, मन रघुनंदन जानकी साथ, मन रघुनंदन जानकी साथ। मैंने शरीर से जाकर के उनको प्राण किया, क्योंकि वो हमारे शरीर की माँ है। इसलिए भैया किसी भी प्रकार से मन यदि भगवान के चरणों में नहीं लगा तो समझ लेना कि समय अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमारा मन, हमारा शरीर भगवान के चरणों में लगे, भगवान में लगे, क्योंकि सारी जिंदगी तो ऐसे पिछली जा रही है, चली जा रही है ऊपर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे। इसलिए प्रयास करना चाहिए।